अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज आप लोगों की मुलाकात मैं करवा रही हूँ एक यूएई की फेमस मेकअप आर्टिस्ट, ट्रेनर और बाय हर सेल्फ शी इज़ अ ब्रांड हो माशाल्लाह। ये माशाल्लाह आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जो आपसे मैंने हमेशा कहा है कि आप एक ट्रैक को फॉलो करें, मेहनत करें और अपना नाम बनाएं। जॉब्स भी की इन्होंने स्टार्ट में, पाकिस्तान में भी की, यहाँ पे भी की, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स इन्होंने अपना मेकअप का करियर स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया वो उन्होंने बताया। अभी भी मैं थोड़ा सा और पूछ लेती हूँ कि दिल के करीब था इनके और अल्टीमेटली अब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। तो अस्सलाम वालेकुम अबीहा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ब्रीफली बताना चाहेंगी? वैसे तो मैं आपका वो सारा इंटरव्यू इनको दिखाऊंगी जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है, लेकिन ब्रीफली बताएं कि कितना ज़रूरी है इंसान के लिए कि आप, मैं कहूँगी गधों की तरह जॉब ना करते रहें, अपने बारे में सोचें। मैं भी बिल्कुल ये कहूँगी कि आप किसी इंडस्ट्री के, आपकी अपनी मर्जी है वैसे, लेकिन आप किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री या किसी के साथ भी काम करते हैं तो आप असल में उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और उनको जो आपकी मेहनत है उसका 80% से 90% फायदा उनको जा रहा है। तो वही मेहनत मैं पर्सनली एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए इंडिविजुअल ये कहूँगी कि वही मेहनत आप अपने लिए करें, अपने सक्सेस के लिए करें, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए करें, क्योंकि जो मजा अपनी कमाई में है और अपनी सक्सेस में है वो और किसी चीज में। अच्छा, एक और बड़ी यही चीज मैं इन लोगों को हमेशा से एक्सप्लेन कर रही हूँ जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो कि ये कि जब आप काम करते हैं जैसे आपने कहा, तो आप एक्चुअली अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे थे। टेम्परेरीली सर्वाइवल के लिए तो सबको करना पड़ता है, लेकिन एक पॉइंट तो आता है ना जिसपे जाके हम डिसाइड करते हैं कि मैंने अब बस हो गई है मेरी, अब मैंने अपने लिए काम करना है। तो आपका वो टर्निंग पॉइंट कब था जब आपने बताया पाकिस्तान में भी टीचिंग करती रही, यहाँ पे भी यूएई में आप 2011 में आई और फिर आप टीचिंग करती रही? देखिए, मैं 2016 में मैंने अपना पहला कोर्स किया था। 2017 जून तक तो टीचिंग भी साथ करती रही। अच्छा, टीचिंग के साथ टीचिंग छोड़ा नहीं ना, यानी कि आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना पड़ता है। जैसे किया कि बीच में हमारी स्प्रिंग ब्रेक आई तो उसमें कोर्स कर लिया, इवनिंग कोर्सेज कर लिए, इवनिंग क्लाइंट्स पकड़ लिए, स्कूल से छुट्टी देके क्लाइंट्स करने चली गई। तो काफी कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन when there's a will there's a way। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, मैं हमेशा हर इंडिविजुअल को कहती हूँ, स्पेशली फीमेल्स को, हम लोग घरों में, बच्चों में, मियाँ में, माँ बाप में, फैमिली में इतना अपने आप को घुमा देते हैं कि हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और एक टाइम पे हम बैठ के सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है। तो थोड़ा करो, ज्यादा करो, वो अल्लाह ने डिसाइड करना है कि आपको ने किस लेवल पे लेके जाना है, बट डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड। और फिर आपकी मेहनत का रंग तो अल्लाह, मेहनत में रंग तो अल्लाह डाले। बिल्कुल। अच्छा, टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिसपे आपने कहा कि बस अब ये गधों की तरह जॉब नहीं हो सकती? जब मैंने दुबई में 6 महीने अरबी बच्चों को पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कहा था बस मैं और नहीं कर सकती। बट असल में टर्निंग पाकिस्तान में 5 साल पाकिस्तान में, यहाँ पे मैंने ऑन एंड ऑफ की थी, छोटी। बट टर्निंग पॉइंट में बहुत मेजर रोल मेरी बहन प्ले करती है, बिकॉज वो थी जिसने मुझे मेकअप की तरफ पुश किया। और आपको मेकअप का शौक था हमेशा? शौक था, तो फिर उन्होंने मुझे पुश किया था। और कोई स्टार्ट में आपको मुश्किलें हुई, फाइनेंशियली कोई इश्यूज फेस करने पड़े या मॉरली फैमिली सपोर्ट? तो फैमिली सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं थी। फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल करने पड़ते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट में तो आपको एक कोर्स करते हैं ना, जब बच्चे नए, हमें उसकी फीस मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, और फीसें भी हजारों दिरहम में थी। तो पहले तो मैंने कह दिया था नहीं करना मैंने, पर फिर मैंने रियलाइज किया कि जो, देखिए मेरी बात सुने, एक होता है सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट और सर्टिफाइड में बहुत फर्क होता है, लोग ये बात नहीं समझते। हाँ जी, सेल्फ टॉट वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ यूट्यूब या एक आधी स्ट्रोक्स मार के सिखाते हैं। हम मल्टीनेशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं एट द मोमेंट, दुबई में ऐसे नहीं बनाया जा सकता ना, आपको हर तरह की लुक क्रिएट करनी आनी चाहिए, अंडरटोन्स आनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको बेसिक सर्टिफिकेशन करें, आई एम देयर टू हेल्प, जो भी है जिसको भी हेल्प चाहिए। मेरी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो सैलून में काम करती हैं, सिखाती हैं, मैं ऑनलाइन भी सिखाती हूँ, मेरे से ऑनलाइन सीखती हैं, मंथली अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा रख लेती हैं और उससे सीखती हैं।
वो अपने ऊपर मेहनत करें। मेरा मैसेज अपनी फीमेल स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल्स को ये है कि फैमिली इज इम्पोर्टेंट, husband, kids, parents, everybody is important, but make yourself important, make yourself your priority. जब तक आप खुश नहीं होगे, आपके अंदर किसी को खुश रख ही नहीं सकते, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। So सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद आगे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें यही चीज है कि होता क्या है कि हमारी खवातीन जो है वो एक ऐसे सर्कल में घूम रही जा रही है, खाने पका रही हूँ, सुबह से रात हो रही है, मैं लंच साफ कर रही हूँ, मैं कपड़े साफ कर रही हूँ, बर्तन धो रहे हैं, बस ये चल रहा है, बस उनकी लाइफ। ये वो लेबर वर्क है जो आप इजीली अफोर्ड कर लेंगे जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और आप उस मैं वही जैसी जगह पे कर रही हूँ। बिल्कुल। और आप उस वक्त अपने मियाँ को, अपनी फैमिली को जो सपोर्ट दे सकेंगे वो आप इस ये गधा वर्क में नहीं दे सकते। एक और बात बताऊं, इज्जत उसी इंसान की है जो कमा के घर लेकर। सच्ची। और इज्जत उसकी भी है जो खुद को इम्पोर्टेंस दिलवाता है। बेशक बेशक। तो इम्पोर्टेंस देखें, जिस वक्त आप अपने लिए मेहनत करना शुरू करेंगे, कमाना शुरू करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छा तैयार होने लग जाएंगे, अपना ध्यान रखना शुरू कर लोगे, आपके नेल्स, आपके बाल, आपका मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ मोरल ही आपका हाई हो जाता है। और उसके बाद जब आपके पास वो खाने, वो क्या कहते हैं, किचन की बदबू नहीं आ रही होगी और आप खुद आपका मोरल हाई होंगी और आप खुद अपने आप को पसंद कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग आपको पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मैंने हमेशा लोगों से कहा, वो आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना। दिमाग सोचें आपके आगे करना क्या चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करें। लोग स्टार्ट ही नहीं करते कि मैं पैसे कहाँ से लूं। पैसों की बात है ना, पैसों पहले आप प्रोडक्टिविटी की तरफ आए तो सही, पैसे भी आ जाएंगे। जब आपने सोचा है, अपने दिल में डाले है, तो रब पैसे भी ले आएगा। बिल्कुल। So thank you so much। और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लैशेस अपनी लॉन्च की हैं और मैं वाकई में कसम से हैरान हो गई जब आपने मुझे बताया था ना मैं लैशेस लॉन्च कर रही हूँ। मैंने कहा 250-300 की तो होगी, सिर्फ ये इनकी 50 के इर्द गिर्द है, अप्रोक्सीमेटली 40। हमारी 40 दिरहम्स की होती है जो हमारे स्टॉक में लेंगे, हम उनको डिस्काउंट भी देंगे। जबरदस्त। और एक और बहुत जो अच्छी, अभी मैंने चूंकि इनके 2 इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं इंग्लिश और उर्दू में भी, तो ये हम अपने चैनल के लिए कर रहे हैं। उसके दौरान इन्होंने बताया कि इनकी जो रिसर्च है वो इस तरह से है कि आपकी जो प्रोडक्ट, इनकी जो लैशेस पे रिसर्च थी 2020 से लेके अब 23 तक के लोगों को कंप्लेंट्स होती थी, इनके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, लेडीज शेयर करती थी कि लैशेस लगाते हैं तो बहुत हैवी हो जाती हैं और डूबी आईज हो जाती हैं, बहुत लंबी हो जाती हैं, प्लास्टिक लगने लगती है, इतनी अच्छी मेकअप लुक जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि वो जैसे लैश लगाओ ऐसे लगता है प्लास्टिक मुंह पे लगा दी है, या बैंड इतना थिक होता था कि वो चिपकता ही नहीं था। और ये मैं हाई एंड्स की बात कर रही हूँ और मेरा मेन मोटिव लैशेस को लॉन्च करने का ये था, रीजनेबल हो, लोग आराम से अफोर्ड कर सकें, वेरेबल हो और लाइटर हो। और देखिए इनकी जो बहुत मैं पहले ही आपसे इम्प्रेस और हो रही हूँ क्योंकि इन्होंने इतनी रिसर्च की है कि इन्होंने आपने बताया था ना कि दुबई की सारी मार्केट्स में से रिसर्च की और भी इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया सब में से रिसर्च करके जो इन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किया उन्होंने उस सारे इश्यूज को डील किया है। और इस पे देखें फिर दोबारा बात हुई आ गई आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जो लोग फिर भी बिजनेस कहते हैं ना कि भाई मैंने कहाँ से अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है, तो टाइम ज्यादा है ना, पैसा आता है लेकिन पहले टाइम आता है। जब आप टाइम ही नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे तो फिर आपको कैसे आउटपुट मिल सकता है। बिल्कुल। इन्होंने वो रिसर्च में वो बताया कि मैंने सारे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं। जो इनकी लैशेस हैं माशाल्लाह बीहा का क्लेम है कि वो आपको हैवी नहीं लगेगी, प्लास्टिक नहीं लगेगी। कि ये इन तीनों में से आपको कोई भी लैश ऐसे नहीं लगेगी कि हैवी है। they are very light on the and कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, कोई बैंड शो नहीं होगा क्योंकि अक्सर लैशेस के बैंड शो होते हैं। So I promise you कोई भी मसला नहीं होगा। So this is Ishil, this is Elena 1, this is Elena 2, तो ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और पता है एक और मजे की बात, ये ईशल और एलेना कौन है? मेरी नीसेस। और क्यों इन्होंने ये नाम रखे हैं? वो अपनी एम्पावरमेंट के बाद अपनी बच्चियों को भी ये मैसेज दे रही हैं कि बच्चियों को स्पेशली ज्यादा एम्पावर करने। एक खातून अगर एक बच्ची जो एम्पावर होती है ना, अब जैसे मेरी माँ मेरे लिए, मेरी माँ मेरी बड़ी बहन मेरे लिए, अगर मैं आपको सच में बताऊं तो मैं अपनी पहली लैशेस का नाम अपनी मामा और अपनी बहन के नाम पे रखना चाहती थी, लेकिन
मैंने अपनी बच्चियों के नाम पे मतलब उनकी इकरा के बच्चों के encouragement नाम के पे लिए, इसलिए रखा, इंकरेजमेंट के लिए नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल की इतने करीब हैं कि मैंने सोचा है कि दूसरी वाली जो आएंगी उसको मैं मामा और इकरा के नाम पे रखूंगी, बिकॉज ये 4 औरतें मेरी जिंदगी की, मामा, इकरा, ईशल और अलैना, मेरी जिंदगी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं तो वो दोनों बच्चियां बिल्कुल मेरी अपनी बेटियों की तरह है। अच्छा, आपने बताया था कि जैसे आपने बताया कि हर चीज का आपका स्टोरी होती है। तो ये मुझे टैटूज की, इब्राहिम बेटा है आपका ना? इब्राहिम आदम दोनों बेटे ये टैटू फ्रीडम बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं फ्रीडम को, लाइक फ्रीडम, सेल्फ लव, पैशन। ये 4 बर्ड्स का, हर बर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है। ये आपको कहाँ से पता चला था ये? गूगल रिसर्च। अच्छा, और ये इब्राहिम और ये आदम खुश होते हैं आपका नाम, अपना मम्मा के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है? मेरा बड़ा वाला बेटा कहता है कि मैं अपना नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने ऊपर लिखवाऊंगा। मैंने कहा बेटा इट्स नॉट इट फॉर दैट, कोई जरूरत नहीं है। चले और बाकी ये बस अभी तो यही पर्स की स्टोरी भी कोई है नहीं, ये तो खैर मुझे बहुत शौक है इनका, अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। मुझे बहुत शौक है। इसको प्रॉब्लम नहीं होती कोई लगवाते हुए करती हैं, कुछ कंफर्टेबल रहती हैं? अब तो कंफर्टेबल हो गए, आदत हो गई है, लेकिन देखिए नेल्स का शौक है, ये इन चीजों का मुझे शौक है तो वो करती है। माशाल्लाह मैंने अबीहा ने अपनी वेट मैनेजमेंट भी जबरदस्त कमाल की है। और पता है क्या रीजन फिर वो याद आती है जब आप एक अच्छे सेल्फ लव, आप एक जर्नी पे जाते हैं, जो कि मैंने भी करना है इंशाल्लाह। थैंक यू। जब आप एक ट्रैक पे चलते हैं तो आप अपनी ही इतनी अच्छी आपकी डेवलपमेंट हो रही है, जो कि घर में मासी बनने से नहीं होनी। बिल्कुल नहीं होनी। प्लीज अपने आप पे कंसंट्रेट करें। बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत मजा आया। थैंक यू।